नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले हमारा चैनल है जो एनजी न्यूज़ हरियाणा है यूट्यूब पर बंद कर दिया था सरकार ने, लेकिन जो किसानों की मदद से के सहयोग से एक हफ्ते के बाद दोबारा हमारा जो चैनल है शुरू हो चुका है। और ये सभी बधाई के पात्र हैं, सारे के सारे हमारे जो दर्शक हैं सभी के सभी इस बात के पात्र हैं कि उनके सहयोग से हमारा चैनल दोबारा शुरू हो चुका है। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। इस पर हम सभी जो दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। हमारे साथ नरवाना के जो टोल प्लाजा वहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है बड़े चाव से। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बात करते हैं क्या कहते हैं बाबा साहब की जो 130वीं जयंती है इस पर क्या संदेश देती हैं महिलाओं की तरफ से स्पेशल। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले बधाई है बाबा साहब अंबेडकर की 130वीं जयंती है जी। आपको भी बधाई हो जी। क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से बाबा साहब ने एक बड़ा कदम उठाया था हर जाति की जो महिला है उसको ऊपर उठाने के लिए? देखिए जी, बाबा साहब ने जो कर दिया वो आज तक ना तो किसी ने किया है और ना उनसे पहले किसी ने किया था। लेकिन आज की जो महिला की दशा है वो इस सरकार में बहुत बुरी हो चुकी है। महिलाओं की लगाए, बेटियों की लगाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा बन के दीवारों पर चिपका हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा जी, आज विशेषकर जिस प्रकार से महिलाओं ने बाबा साहब की जो बातें हैं वो आगे सामने रख रहे हैं आप प्रदर्शन में जो अपना आंदोलन है, तो आप विशेषकर क्या बातें सामने रख रहे हो जी बाबा साहब की? बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, जो इनका मुख्य नारा है कि भाई शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, एक तो उसका हम प्रचार कर रहे हैं। और एक छुआछूत के लिए बाबा साहब ने जो है ताउम्र काम किया कि भाई देश से ये खत्म होनी चाहिए तभी हमारा भाईचारा कायम होगा। अच्छा जी, आज पूरे नरवाना या जो किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आज उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर? बाबा साहब की जयंती पर हमारा यही संदेश है कि भी जो ऐसी समाज है, समस्त दलित समाज है या जर्नल है, ये सब जो है आज किसानों के साथ है। क्या हुआ अगर जो कुछ जो है पार्टीबाजी करते हैं, जो छोटे भैया नेता है वो आज सरकार के साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैडम जी, आपने सुना होगा सोनाली फोगाट ने कहा था भी ये किसान है कुछ बैठे हुए हैं कि इसके ऊपर भी कुछ तर्क देना चाहोगे? ऐसा जी, जितने मुँह उतनी बातें। बीजेपी के नेताओं के कोई जबान तो है नहीं, चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हम उनकी तरह से अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? अंजना वाल्मीकि। ठीक है, कहना चाहोगे जी आज जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है और नरवाना का जो खटवाड़ा टोल प्लाजा यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको भी बधाई कि आपका चैनल पुनः स्टार्ट हुआ। तो हम लोग आज जो 130वीं जयंती बाबा साहब अम्बेडकर की मना रहे हैं, आमतौर पे लोगों के अंदर धारणा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो दलितों के मसीहा थे। लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जो रचनाएं हैं उनको ठीक ढंग से पढ़ा जाए, विशेष करके महिलाओं के संदर्भ में अगर पढ़ा जाए, तो बाबा साहब वास्तव में महिलाओं के मुक्तिदाता के रूप में भी उभरते हुए दिखाई देंगे। आप देखिए, सबसे पहले जो संपत्ति के अंदर अधिकार का जो सवाल है, प्रॉपर्टी राइट का जो सवाल है, जिसके लिए महिलाएं आज तक जूझ रही हैं, उसका सबसे पहले जो मुद्दा था वो बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल बनाया उसके अंदर महिलाओं को मातृत्व लाभ का सवाल हो या विधवा महिलाएं जो किसी कारणवश विधवा हो जाती हैं उनको दोबारा से शादी करने का जो प्रावधान है वो भी हिंदू कोड बिल के तहत बाबा साहब लेके आए। महिलाओं की शिक्षा का प्रावधान है, ये तमाम प्रावधान है, ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए। शादी की सीमा तय करने का जो आयु सीमा है महिलाओं के लिए कि 18 वर्ष से कम की महिला की शादी ना की जाए। आप उससे पहले देखेंगे, बाबा साहब के लिखने से पहले, अगर हिंदू कोड से पहले देखा जाए तो जो हिंदू धर्म के अंदर है जो लड़कियाँ या और अन्य धर्मों के अंदर भी लड़कियों की शादियाँ जो है वो 12-12, 14-14, 10-10 साल की, मतलब हमारे बुजुर्गों भी बताते हैं, हमें तो मतलब देखा तो नहीं है लेकिन बताते हैं कि थालियाँ में बिठा बिठा के भी बालका के फेरे करवाया जाया करते, वो स्थिति भी थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है महिलाओं के एक मुक्तिदाता के रूप में उभर कर महिलाओं को आज़ादी का जीवन जीने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज के दिन हम महिलाओं के मुक्तिदाता के रूप में भी बाबा साहब को याद करते हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं। और बड़े हर्षोल्लास के साथ जो किसान और मजदूर की एकता जो बनी है उसके तहत ये तमाम संयुक्त मोर्चे का जो फैसला था कि तमाम जगहों पर जहाँ पर भी धरने, प्रदर्शन या विरोध हो रहे हैं वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाए, उसी कड़ी में यहाँ पर भी ठीक है जयंती मनाई। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज हाँ ताइया आ गया बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर हम सभी
दर्शकों को लग लग बधाइयाँ देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। आप देख सकते हैं पीछे जिस प्रकार से जो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, 130वीं जयंती। हमारे दर्शकों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं। देखते रहिए एनजी न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। डीवाईएफआई के राज्य कमेटी के साथी प्रधान साथी नरेश जिंदाबाद सुखबीर सिंह जी, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।